जब कन्हैया वृंदावन छोड़ मथुरा चले गए, तब गोपियों की क्या दशा रही, ब्रजवासियों की क्या दशा रही। श्रीमद् भागवत में बड़े सुंदर प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर कथा आती है, आपको सुनाए। प्रेम कैसा होना चाहिए, आपको सुनाए। जब कन्हैया मथुरा चले गए वृंदावन छोड़, तो मथुरा में एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक कोने में एकांत में विलाप कर रहे हैं। जोर जोर से रुदन कर रहे हैं। तो उस समय उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करते हैं। और कन्हैया एक कोने में, कक्ष के कोने में अपने पीतांबर से मुंह को ढककर, मुंह ढका हुआ है और रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। हाँ मेरा वृंदावन, हाँ यशोदा मैया, आनंद बाबा, हाँ ब्रिज गोपियों, हाँ तन सुखा, हाँ मन सुखा। एक एक ब्रिजवासी को याद कर करके रो रहे हैं, एक एक ब्रिजवासी को याद कर करके रो रहे हैं। और जब कन्हैया को रोते हुए देखा, उद्धव जी महाराज ने कहा कि आप पर ब्रह्म परमेश्वर है, जगत नियंता है, आप कण कण में व्याप्त है। और एक साधारण मानव की तरह विलाप कर रहे हैं। इतना मोह आपके भीतर भरा हुआ है, इतना मोह आपके भीतर भरा हुआ, इतने मोही है आप, तो बड़े मोही हैं। उद्धव जी ने कहा आप तो बड़े मोही हैं, आप तो बड़े मोही। तब भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, ओधो मोहे ब्रिज बिसरत नाहि, ओधो मोहे ब्रिज बिसरत नाहि, ओधो मोहे ब्रिज बिसरत नाहि। का अगर इतना याद करते हो ब्रिज को, इतना ब्रिजवासियों को याद करते हो, तो एक बार ब्रिज हो आओ ना, एक बार ब्रिज हो आओ ना, अपने ब्रिजवासियों से मिल आओ ना। तब कन्हैया ने कहा कि अब मेरे में वो साहस नहीं, अब मेरे में वो साहस नहीं। मैं परसों की कहकर आया था अपने ब्रिजवासियों को, और मैंने बरसों बिता दिए, बरसों बिता दिए, मैं अपने ब्रिजवासियों से मिला तक नहीं। अब मेरे में वो साहस नहीं। उद्धो क्या तुम मेरे लिए ब्रिज जाओगे, क्या तुम मेरे लिए ब्रिज जाओगे? तब उद्धव जी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ब्रिज चला जाता हूं। क्या संदेशा लेकर जाना है, क्या संदेशा लेकर जाना है? तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से एक पत्र लिखा, अपने ब्रिजवासियों के लिए अपने हाथों से एक पत्र लिखा, और वो पत्र दिया उद्धव जी को। उद्धव जी वो पत्र लेकर एक रथ पर बैठकर चल दिए ब्रिज की ओर, चल दिए वृंदावन की ओर। दिखने में उद्धव जी बिल्कुल श्याम सुंदर जैसे लगते हैं, क्योंकि श्याम सुंदर के प्रसादी वस्त्र उद्धव जी धारण करते हैं। आज जब ब्रिज की ओर बढ़े हैं तो श्याम सुंदर का पीतांबर ओढ़कर रथ पर बैठकर बढ़े हैं। भगवान का पीतांबर ओढ़ा हुआ है।
रथ पर बैठकर चल दिए ब्रिज की ओर। जब ब्रिज सीमा की ओर प्रवेश किया तो कुछ ब्रिजवासियों ने देखा तो आज हमारा कन्हैया वापस आ रहा है, आज हमारा कन्हैया वापस, आज कन्हैया को हमारी सुध आ गई है, आज हमारी सुध आ गई है, आज हमारी खबर लेने आ रहा है। तो एक ब्रिजवासी ने कहा कि तो वही रथ है जिस रथ पर कन्हैया मथुरा गए थे। तो दूसरे ने कहा तू रथ की क्या बात करता है, इस पर तो ध्वजा भी वैसी लग रही है, ध्वजा भी वही है जिस रथ पर बैठकर कन्हैया, रथ पर लगी ध्वजा भी वही है जिस रथ पर बैठकर कन्हैया मथुरा गए थे। तो एक और ब्रिजवासी खड़े थे, उसने कहा, उन्होंने कहा कि तुम रथ की क्या बात करते हो, ध्वजा की क्या बात करते हो, ये तो पीताम्बर भी कन्हैया का है, पीताम्बर भी कन्हैया का है। आज कन्हैया की परसों आ गई है, आज कन्हैया की परसों आ गई है, आज हमारे लिए आ रहा है, आज कन्हैया को हमारी याद आ गई है। तब एक बूढ़े से ब्रिजवासी खड़े थे, उन्होंने कहा कि भ्रम मत करो, ये रथ भी वही है, ध्वजा भी वही लग रही है, पीताम्बर भी कहीं कहीं कन्हैया जैसा लग रहा है, लेकिन ये कन्हैया नहीं, ये तो कोई और आया, तो कोई और आया, कन्हैया नहीं। अगर ये कन्हैया होता तो ऐसे रथ पर बैठा थोड़ी रहता, हमें देखकर ऐसे रथ पर बैठा थोड़ी रहता, हमें देखकर उछलकर छलांग लगाता और भागता हुआ हमारे पास आता और हमें हृदय से लगा लेता, हमें हृदय से लगा लेता। ये कन्हैया नहीं, ये तो कोई और है, ये तो कोई और है। पीताम्बर कन्हैया का हो सकता है, लेकिन ओढ़ने वाला कन्हैया नहीं, ये तो कोई और आया। तब उद्धव जी निकट पहुंचे, ब्रिजवासियों के रथ पर बैठे हैं। कब ब्रिजवासियों, मैं मथुरा से आया हूं, का क्या नाम है तुम्हारा? का मेरा नाम उद्धव है, मैं श्री कृष्ण का सखा हूं, मैं श्री कृष्ण का सखा हूं। का यहाँ आने का क्या प्रयोजन? कन्हैया नहीं आए, कन्हैया नहीं आए। का कन्हैया नहीं, मैं तो कन्हैया का संदेशा लेकर आया हूं। मुझे कोई कन्हैया के घर का पता बताएगा? कोई मुझे कन्हैया के घर का पता बताएगा? मैं तो नंद बाबा और मैया से मिलने आया हूं, कोई मुझे उनके घर के पता बताएगा? तब ब्रिजवासियों ने कहा, अरे तूने ब्रिज में आकर पता भी पूछा है तो कन्हैया का पता पूछा है? अरे जिस दिन से कन्हैया इस ब्रिज को छोड़कर मथुरा चले गए हैं, कहते हैं पूरा ब्रिज मंडल टेढ़ा है, लेकिन जिस दिन से कन्हैया इस ब्रिज को छोड़कर मथुरा गए हैं ना, उस दिन से कन्हैया के घर का पता तो बिल्कुल सीधा हो गया, सीधा हो गया। का क्या मतलब? का ये जो जल की धारा बह रही है, ये जो जल की धारा बह रही है, ये जल की धारा को पकड़ लेना और पहुंच जाना नंद भवन, पहुंच जाना। क्या मतलब इस जल की धारा से? का जिस दिन से कन्हैया इस ब्रिज को छोड़कर मथुरा गए हैं, उस दिन से बाबा और मैया के आंखों से आंसू सूखे ही नहीं है, आंसू सूखे ही नहीं है। ये जल की धारा और कोई नहीं, ये जल की धारा तो मैया और बाबा के आंसू बह रहे हैं। ये जल की धारा को पकड़ लेना, और जब तुम इस स्तोत्र तक पहुंच जाओगे, इस जल की धारा कहां, जहां से उत्पन्न हो रही है, जहां से आ रही है, जब वहां पहुंच जाओगे तो नंद भवन में पहुंच जाओगे, नंद भवन के घर द्वार पर पहुंच जाओगे। ये आंसू बह रहे हैं बाबा और मैया। तब उद्धव जी ने वो जल की धारा का अनुसरण किया, और अनुसरण करते 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 पहुंच गए नंद भवन। अभी द्वार पर पहुंचे थे, देखकर तो आश्चर्यचकित रह गए, चकित रह गए। क्या देखा? बूढ़े से नंद बाबा है, बूढ़ी सी मैया है। बाबा एक खटिया पर बैठे हैं और मैया आंगन में एक पलना पड़ा है, एक पलना पड़ा है, और मैया पलना झुला रही है, सो जा कन्हैया, सो जा कन्हैया, सो जा कन्हैया।
पलने में कोई नहीं है, लेकिन मैया पलना झुला रही है। सो जा कन्हैया, सो जा कन्हैया, सो जा। अब नंद बाबा को थोड़ी सी खांसी लगी। बूढ़े से बाबा है, मैया जोर से डांटने लगती है। अरे इतनी जोर जोर से बाबा खांस रहा है, तेरी खांसी की आवाज से अगर मेरे लाला की नींद खुल गई, अभी इतनी मुश्किल से सोया है, इतना थका हुआ आया था, तेरी खांसी की आवाज से अगर उसकी आंख खुल गई, उसकी नींद खुल गई, उसको नींद दोबारा से जल्दी से आने वाली नहीं है। तू जोर जोर से क्यों खांसता है बाबा, जोर जोर से क्यों खांसता है, जोर जोर से क्यों खांसता है। उद्धव देखकर कांप उठता है, कैसा मोह, कैसा मोह, कैसा प्रेम। मैया पलना झुला रही है। सो जा कन्हैया, सो जा कन्हैया, सो जा कन्हैया, सो जा कन्हैया। पलने में कोई नहीं है, मैया लोरी गा रही है। एक बार मैया को सुध आती है, पलने के भीतर हाथ जाता है, पलने में टटोलने लगती है। कन्हैया मिलता नहीं है, कन्हैया मिलता नहीं है। रो पड़ती है, तड़प उठती है, बिलक उठती है, मूर्छित हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। जैसे जैसे बाबा सहारा देते हैं, नंद बाबा सहारा देते हैं। अरे मैया, कन्हैया को गए हुए तो इतने वर्ष बीत गए हैं, हमारे लाला को गए हुए तो इतने वर्ष बीत गए हैं, तू आज भी लोरी गाती है। तुझे आज भी लगता है कन्हैया तेरे आंगन में खेल रहा है, लेकिन लाला तो चला गया, लाला तो चला गया, कन्हैया तो चला गया। उद्धव देखकर चकित रह जाता है। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे घर के आंगन में प्रवेश करता है। नंद बाबा बूढ़ी सी आंखों से निहारते हैं। अरे भैया कौन, कौन? कब मैं मथुरा से आया हूं, मेरा नाम उद्धव है, मैं आपके लाला का सखा हूं, मैं श्री कृष्ण का सखा हूं। तब नंद बाबा ने उद्धव जी को एक आसन दिया, आसन पर बिठाया और उद्धव जी ने नंद बाबा को प्रणाम किया, मैया को प्रणाम किया। मैया तो बेचारी मूर्ति बनकर बैठी है, मूर्ति बनकर बैठी है, मूर्ति बनकर बैठी है। या तो एक कोने में पड़ी रहती है, मूर्ति बनकर बैठी रहती है, या कन्हैया की याद में मूर्छित होकर नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करते रहते, अश्रु प्रवाहित करते रहते। मैया मूर्ति बनकर बैठी है। उद्धव जी ने कहा बाबा कुशल तो है, मैया कुशल तो है, मैया कुशल तो है। तब नंद बाबा के भी नेत्र सजल हो गए। का जिनका बेटा इस बुढ़ापे में छोड़कर चला जाए, इस बुढ़ापे में छोड़कर चला जाए, वो माता पिता कुशल हो सकते हैं क्या? वो बाबा मैया कुशल हो सकते हैं क्या? उद्धव ठहर सा जाता है, ठहर सा जाता है, ठहर सा जाता है। अरे मैं बात भी करूं तो कैसे करूं, मैं इन्हें समझाऊं भी तो कैसे समझाऊं, मैं इनसे बात भी करूं तो कैसे करूं। इतने में गोपियां द्वार पर पहुंचती है, देखती है कि रथ खड़ा है, जिस रथ पर कन्हैया मथुरा गए थे वो रथ खड़ा है। गोपियों को लगा कि हमारा कन्हैया वापिस आ गया है, हमसे मिलने के लिए आया है। गोपियां भवन में प्रवेश करती हैं, देखती है उद्धव जी को देखती है तो फिर से उदास हो जाती है, उदास हो जाती, उदास हो जाती। तब उद्धव जी ने कहा गोपियों उदास मत हो, मैं कन्हैया का संदेशा लेकर आया हूं, मैं कन्हैया का पत्र लेकर आया हूं।
कन्हैया ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक पत्र लिखा है। उद्धव जी ने वो पत्र को हाथ में लिया, अभी हाथ में ही लिया था, गोपियों ने उस पत्र को उद्धव जी के हाथ से छीन लिया और अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। उद्धव जी ने कहा, अरे गोपियों, तुम तो बावरी हो, तुम तो पागल हो। पत्र कोई हृदय से लगाने की वस्तु थोड़ी होती है, पत्र तो पढ़ने की वस्तु होती है, हृदय से लगाने की वस्तु थोड़ी होती है। तब गोपियों ने कहा कि तुम हमारे प्रेम को नहीं जानते, इस पत्र को हमारे कन्हैया ने अपने हाथों से हमारे लिए लिखा है। जब हम इस पत्र को अपने हृदय से लगा रहे हैं तो हमें कन्हैया के कर कमलों का स्पर्श हो रहा है, हमें एक विशेष सुख प्राप्त हो रहा है, विशेष सुख प्राप्त हो रहा है, विशेष सुख प्राप्त हो रहा है। अभी तो पत्र को पढ़ा भी नहीं था, गोपियों में इतनी होड़ सी लग गई पत्र को, कन्हैया का पत्र आया, कन्हैया का पत्र आया, कन्हैया का पत्र आया। पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अभी तो पत्र पढ़ा भी नहीं था। उद्धव जी ने कहा, तुम तो बावरी हो, तुम तो पागल हो, तुम तो गवार हो, तुम तो अनपढ़ हो। कन्हैया ने अपने हाथों से पत्र लिखा था, उस पत्र के तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोई टुकड़ा किसी के हाथ में आया, कोई किसी के हाथ में, कोई गोपी अपने मस्तक से लगाए, कोई चूमे, कोई हृदय से लगाए। हमारे कन्हैया का पत्र आया है, कन्हैया का पत्र है, कन्हैया के पत्र। उद्धव जी ने कहा कि तुम जिन्हें एक साधारण ग्वाला मान रही हो, वो तो पर ब्रह्म परमेश्वर है, वो तो निर्गुण निराकार स्वरूप है। तो गोपियों ने कहा कि जिसे अपने हाथों से खिलाया हो, जिसे अपने हाथों से छुआ हो, जिसे अपने हाथों से स्पर्श किया हो, वो निराकार कैसे हो सकता है जी? वो निराकार कैसे हो सकता है जी? का वो तो एक लीला रही, वो तो एकमात्र लीला रही, लेकिन मूल तो यही है कि वो निर्गुण निराकार स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर। तब गोपियों ने कहा, उद्धव, तेरा निराकार स्वरूप तुझको मुबारक, हमारा कन्हैया तो हमारा कन्हैया है, हमारा कन्हैया तो हमारा कन्हैया है। उद्धव जी भगवान के निराकार स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन गोपियां कुछ समझना नहीं चाहती, गोपियां कुछ सुनना नहीं चाहती, गोपियां कुछ समझना नहीं चाहती। तब एक गोपी ने कहा उद्धव जी से, अरे उद्धव जी, पर ब्रह्म कैसा होता है जी? पर ब्रह्म कैसा होता है जी? बताओ तो सही। का उसको चिंतन करने की भी एक विधा होती है, पर ब्रह्म का चिंतन करने की भी एक विधा होती है। जब तुम वो विधा सीख जाओगे तो तुम्हें अपने भीतर ही उस पर ब्रह्म के दर्शन होने लग जाएंगे, तुम्हें अपने भीतर ही पर ब्रह्म के दर्शन होंगे। तब गोपियों ने कहा, क्या तुम हमें सिखाओगे उद्धव जी? क्या तुम हमें सिखाओगे? क्या वही सिखाने तो मैं आया हूँ, वही सिखाने तो मैं आया हूँ, वही सिखाने तो मैं आया हूँ, वही सिखाने तो मैं आया हूँ। गोपियों ने कहा, अगर सिखाने आए हो तो सिखाते क्यों नहीं हो? क्या सिखाने आए हो, सिखाओ तो सही। तब उद्धव जी ने कहा कि नेत्र बंद करके इन प्रकृति के मध्य ध्यान केंद्रित करते हुए, उस पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए तुम्हें एक ज्योति नजर आएगी, तुम्हें एक प्रकाश नजर आएगा, और वो प्रकाश ही पर ब्रह्म है, वो प्रकाश ही पर ब्रह्म है, वो प्रकाश ही पर ब्रह्म है। तो गोपियों ने कहा कि चलो मान लिया, उस ज्योति को जब नेत्र बंद करके प्रकृति के मध्य ध्यान केंद्रित करेंगे तो हो सकता है पर ब्रह्म के दर्शन हो जाए, हो सकता है वो ज्योति नजर आ जाए, वो प्रकाश नजर आ जाए। मान लिया, चलो
लेकिन ये बताओ उद्धव, वो प्रकाश आ कहां से रहा है? आ कहां से रहा है? आ कहां से रहा है? ये तो बताओ। तब उद्धव जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने इतना तो बताया है कि नेत्रों के बंद करके प्रकृति के मध्य ध्यान केंद्रित करके उस परब्रह्म का चिंतन करके एक ज्योति, एक प्रकाश नजर आता है। लेकिन वो प्रकाश आ कहां से रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता। वो प्रकाश आ कहां से रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो उन ब्रिज गोपियों ने कहा हम बताते हैं उद्धव, वो प्रकाश कहां से आ रहा है, हम बताते हैं। आज वो बिल्कुल अनपढ़ उद्धव जिन्हें गवार समझता है, वो गवार गोपियां, अनपढ़ गोपियां बृहस्पति के शिष्य उद्धव को उपदेश कर रही है, उद्धव को उपदेश कर रही है, उद्धव को उपदेश कर रही है। हम बताते हैं कि वो प्रकाश कहां से आ रहा है। वो प्रकाश और कहीं से नहीं आ रहा। वो प्रकाश श्री कृष्ण के अंगूठे के नख के अग्रभाग से प्रकाशित हो रहा है, अग्रभाग से प्रकाशित हो रहा है, अग्रभाग से प्रकाशित हो रहा है। तुमने तो केवल उस प्रकाश को देखा है, लेकिन हमने तो उन चरणों को देखा है जिन चरणों से वो प्रकाश आ रहा है, जिन चरणों से वो प्रकाश आ रहा है, जिन चरणों से वो प्रकाश आ रहा है, जिन चरणों से वो प्रकाश आ रहा है। तब उन ब्रिज गोपियों ने कहा कि हमने तुम्हारे निर्गुण निराकार स्वरूप की बड़ी व्याख्या सुन ली, अब तुम भी सुन लो कि हम किससे प्रेम करते हैं। तुम भी सुन लो हमारे कन्हैया का प्रेम कैसा है, तुम भी सुन लो। तो ब्रिज गोपियां कहने लगी, गाने लगी क्या, तो हम भी उन्हीं गोपियों के साथ मिलकर गए। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन शाम का, शाम हमारा काम। तन मन जीवन
मत वाला श्याम, रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। है ऊधो हमें ज्ञान की, है ऊधो हमें ज्ञान की, पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों यार, एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों यार, बैठे हमें विसार के वो निर्मोही शाम, बैठे हमें विसार के वो निर्मोही शाम। कैसा वो जमाना था और ये भी जमाना, कैसा वो जमाना था और ये भी जमाना। है ऊधो हमें ज्ञान की, है ऊधो हमें ज्ञान की, पोथी न सुनाना, प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए रमण बिहारी लाल की।